नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आप टाइम्स नाउ नवभारत का ये डिजिटल टेलीकास्ट देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आपको भी लगातार मैसेजेस मिल रहे होंगे, आप तमाम जगहों पर आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, खबरें देख रहे होंगे, लेकिन आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ खास जानकारियां हैं जो कम से कम 15 अगस्त का जश्न मनाते हुए आपको जरूर पता होनी चाहिए। बापू यानी महात्मा गांधी, क्या आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो बापू इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि उस समय वो बंगाल में हो रहे हिंदू मुसलमान दंगे को खत्म करने के लिए अनशन पर बैठे थे और इसीलिए वो उससे वंचित रह गए। आपके दिमाग में ये आता होगा कि भारत के पीएम क्यों 15 अगस्त को लाल किले में ही भाषण देते हैं। दरअसल 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने लाल किला बनाया और उस समय इस किले को राजधानी दिल्ली की ताकत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी अवहेलना भी हुई, लेकिन आज़ादी से कुछ साल पहले ही ये फिर से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। भारत जब आज़ाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने मुल्क को संबोधित करने के लिए लाल किले को ही चुना। बस तभी से आज़ाद भारत के हर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से तिरंगा फहराते आए हैं और ये परंपरा चली आ रही है। और अब बात तिरंगे के डिजाइन की। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। वेंकैया मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से थे। शुरुआत में तिरंगे का डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कुछ बदलाव करके तिरंगे को देश के लिए समर्पित किया गया। तिरंगे के बाद अब बात देश के संसद भवन की, पार्लियामेंट की। संसद भवन को 1912 और 13 में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। इस बड़ी इमारत को बनने में 6 साल लगे थे। संसद भवन की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी। हिंदुस्तान के संसद भवन को बनाने में उस समय तकरीबन 83 लाख रुपए की बड़ी राशि लगी थी। ऐसा माना जाता है कि इसका मैप यानी जो शेप आप देखते हैं गोलाकार, वो अशोक चक्र से प्रेरित है। ये भी जान लीजिए कि भारत एकमात्र देश नहीं है जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, बल्कि कम से कम 5 ऐसे और देश हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की तरह या उस हिसाब से किसी और पर्व के तौर पर मनाते हैं। जैसे उत्तर और दक्षिण कोरिया हैं। प्रतिद्वंदी कोरियाई देश 15 अगस्त को नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया के रूप में मनाता है। ये दिवस 1945 में कोरियाई प्रायद्वीप के जापानी कब्जे के समाप्ति के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बहरीन, जिसने 1971 में यूके से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वो भी 15 अगस्त को ही अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मनाते हैं। लिechtenstein दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। ये देश वर्ष 1940 से प्रिंस फ्रांस जोसेफ के जन्म दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है। तो आज़ादी का जश्न हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपको यही शुभकामना और यही अपील कि आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें और देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।